13 सीट ये जो जीते हैं ये 2500 से कम वोट वाली सीट है। अयोध्या के लोगों को लंका लेके नहीं गए लड़ने के लिए, बंदरों को लेके गए। अगर शायद अयोध्या के लोगों को लेके गए होते तो सब वहाँ पे सोने चांदी उठाने में पड़ जाते, वो सब उधर ही मिल जाते। इसलिए गद्दार कौम है। इन लोगों ने सिर्फ हिंदुओं के साथ, सनातन के साथ गद्दारी की। हमने 300 किलो RDX का पता नहीं कर पाया, लेकिन 400 सीट का जरूर पता कर पाया। मोदी जी के बचपन की फोटो तो नहीं है जो राम के रूप में अपने आप को दिखा करके मूर्ति स्थापित करने की कोशिश की है। इस पर गहन अध्ययन होना चाहिए। जब 2 बार इन्होंने शपथ ग्रहण लिया था तो दोनों बार ट्रेनें लड़ गई थी और अभी ये हादसा हो गया, तो इसको आप क्या कहोगे, आप बताइए। दोस्तों, इस वक्त मैं लखनऊ में हूं और आज बात होगी 2024 का लोकसभा चुनाव तो बीत चुका है, लेकिन बीजेपी जो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट जीतने का वादा कर रही थी वो पूरा नहीं कर पाई। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अयोध्या की लोकसभा सीट बीजेपी कैसे हारे। हमारे बीच भगवाधारी हैं, भाजपा के भगवाधारी हैं, बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जो राम को लाए हैं वही कृष्ण को लाएंगे, यूपी में फिर से भगवा लहराएंगे। लेकिन अयोध्या की सीट हार गए, दुख हुआ, बहुत दुख हुआ होगा। उन्होंने कोई दुख नहीं हुआ। अच्छा। कोई आज से थोड़ी, ये तो पुरातन से हिंदू नाम का लोग आप देखे होंगे कि एक मुस्लिमों का वो था कि जहाँ 2300 वोट पड़े वो बहुत बढ़िया। हिंदू इतना ही काफिर और गद्दार टाइप का व्यक्ति है। अच्छा। उसने ही गद्दार हो गया। उसने वहाँ 2300 वोट में 550 घर दिए गए और उसने एक वोट नहीं दिया भाजपा को। तो और रही बात राम को, यहाँ नेरेटिव ऐसा फैलाया गया खटाखट खटाखट खटाखट। तो जो उस आइडियोलॉजी के हैं उसके पहले भी जब त्रेता युग में सीता जी जब आई तब ऐसे हुआ था, समझ गो। तो वहाँ के हिंदू, हम अयोध्या जीते हैं, अयोध्या की अगल बगल की सीटें हम हारे हैं। जो वहाँ पे नेरेटिव फैलाया गया संविधान बदल दिया जाएगा, फलाना कर दिया जाएगा, ये 10,000 रुपया 8,500 रुपया खटाखट दे दिया जाए। अब सफा छट हो गए, सरकार बनी और वो क्या बोलेंगे 1991 से जो 272 का आंकड़ा कोई पार्टी नहीं इकट्ठा कर पाई, नहीं पहुँच पाई, 200 को नहीं छू पाई हैं। वो बोल रहे हैं कि अरे लो 99 पर रह गए। 1991 से मैं आपको इतिहास उठा कर दे, 1991 से कांग्रेस 272 का आंकड़ा नहीं छू पाई और वो खटाखट बता रहे हैं। अब आज जनता क्या है, खटाखट कौन वहाँ कोई नहीं। कांग्रेस कार्यालय अब देख नहीं रहे हैं। पक्ष वाले कह रहे 6 महीने से सरकार नहीं गिरी, गिरा देंगे, सरकार गिर जाए। अरे ये लोग यही तरह कहेंगे, कहते रहिए। 5 साल पूरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलेगी। जो कमियां रह गई हैं वो भारतीय जनता पार्टी अपने में एनालिसिस करेगी, उस पर विचार विमर्श करेगी और उस पर सुधार किया जाएगा। कह रहा भगवान राम को असलियत पता चल जाएगी बीजेपी की, इसलिए अयोध्या हरवा दिया। कोई राम की पाव नहीं, वहाँ के लोगों ने ही धोखाधड़ी की है। वहाँ के लोग ही धोखाधड़ी किया है, सौ सिर्फ हिंदुओं ने। मुसलमान तो ठीक है, वो तो उनको अपनी कौम को अपने हिसाब से देंगे। सिर्फ हिंदुओं ने, जो उस टाइप के हिंदू थे जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की है, देश को उसके साथ, हिंदुओं के साथ गद्दारी की, वो हमेशा गद्दारी करते रहेंगे। ऐसा कोनो नहीं, वो हैं वो उनकी पैदाइश में ही फर्क है। तो हिंदुओं की पैदाइश में ही फर्क है। भैया उनका कोई एनालिसिस किया जाए। ये बात गले से नहीं उतरती होगी, अयोध्या हार गए, गले से नहीं उतरती होगी। नहीं वो उतरेगी। अरे उसके पहले भी तो अब कहीं नहीं, मित्रसेन यादव राम को लेकर आए हैं, राम को लेकर आएंगे ना। बात ये यहाँ जब राम को जब ये लोग जब नहीं मानते ही नहीं हैं, जो लोग मानते, राक्षस पहले रहे। राक्षस राम जी को कितना परेशान किए बेचारे को। 14 साल तक उन राक्षसों के बीच में पड़े रहे और ये इसीलिए वो अयोध्या के लोगों को लंका लेके नहीं गए लड़ने के लिए, बंदरों को लेके गए। अगर शायद अयोध्या के लोगों को लेके गए होते तो सब वहाँ पे सोने चांदी उठाने में पड़ जाते, वो सब उधर ही मिल जाते। इसलिए गद्दार कौम है। इन लोगों ने सिर्फ हिंदुओं के साथ, सनातन के साथ गद्दारी किया है। कोई बात नहीं, उसका जवाब फिर जनता देगी और वहाँ पे फिर हमारी सरकार देख लीजिए आप, कितने शौक से ये लोग चिल्लाते रहे। तीसरी बार पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद कोई ऐसा बता दें प्रधानमंत्री, दूसरी बार हमारा, तीसरी बार फिर बना हमारा प्रधानमंत्री और पूरे 5 साल चलेगा। समझ गए, इसमें कोई समस्या नहीं। आप 32 मत कहिए, 13 सीट ये जो जीते हैं ये 2500 से कम वोट वाली सीटें हैं। अगर वास्तव में अगर भारतीय जनता पार्टी का स्टेट में सरकार नहीं होती तो ये 20 पर आकर के खड़ी हो जाती। जो मैं बार बार आप लोगों के चैनल पर कहा हूं कि उत्तर प्रदेश में 45 से 55 सीट इंडिया गठबंधन का है। अगर इंडिया गठबंधन का पूरे चुनावी ध्रुवीकरण के
मापदंड पर अगर उस शतरंज का जब मैं मूल्यांकन करता हूं तो ये क्लियर हो जाता है कि हमारी सीट 45 से 55, चूंकि इंडिया गठबंधन जीत चुका था, उसमें जो 2500 से कम वाली सीट है, सब इनके प्रशासन ने ब्लैकमेल करके हमारी सीट को लिया है। तो कहने का मेरा मतलब कि भाजपा हाथी जैसी है, हाथी का दांत खाने का और दिखाने का और। 400 पार, 400 सीट मैं नहीं देखा कि देश के अंदर 400 कौन कौन सीट है। 400 सीटों का चिन्हित हमने नहीं किया। हमने 300 किलो RDX का पता नहीं कर पाया, लेकिन 400 सीट का जरूर पता कर पाया कि हम 400 सीट में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। तो भारतीय जनता पार्टी पाखंड का नाम है, भारतीय जनता पार्टी विश्वासघात का नाम है, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र को कमजोर करने वालों का नाम है। ऐसे लोगों को हिंदुस्तान की जनता ने, ऐसे लोगों को भारत की जनता ने सबक सिखा करके ये साबित कर दिया है कि अब मैं तुम्हारा झूठ का नस नाबूद करने तक हिंदुस्तान की जनता अपना लड़ाई जारी रहेगी। जय हिंद। ये अध्यक्ष जी बताइए, अयोध्या को लेकर क्या कहना चाहेंगे? अयोध्या में कुछ है ये नहीं है। अयोध्या में ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात नहीं करते थे, ये अपने राम की बात करते थे। मैं बार बार कह रहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी राम की बात नहीं करती, ये भारतीय जनता पार्टी राम के खोल में, राम के छाये में, राम के पर्दे के अंदर ये अपना राम को स्थापित करना चाहती थी। जो राम सरकार बनाता है, जो राम प्रधानमंत्री बनाता है, जो राम विधायक बनाता है, जो राम MP बनाता है, उस राम का ये पूजा करते हैं। हिंदुस्तान की जनता राम की पूजा करती है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पूजा करती है, सत्य का पूजा करती है, धर्म का पूजा करती है। जय हिंद। क्या बात है। हेलो। बीजेपी 80 पार की बात कर रही थी, 400 सीटें जीतने की बात कर रही थी, लेकिन सारे वादा कहीं ना कहीं धाराशाही हो गया। और सबसे बड़ी आश्चर्य बात यह है कि जहां भगवान राम का मंदिर बनवाया वही सीट बीजेपी हार गई। क्या लगता है, बीजेपी को भगवान राम का आशीर्वाद नहीं मिला क्या? देखिए, दो चीज़ें हैं। भारतीय जनता पार्टी 369 सीट पर लड़ी और 400 की दावा करी, तो बड़ा अपने आप में हास्यास्पद है। ठीक है कि जितने हम 400 पर लड़े ही नहीं, 400 जीतेंगे कहाँ से? इनकी झूठ बोलने की आदत है। और भगवान राम कहते हैं, जैसा कि गोस्वामी जी ने अपने रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। छल और कपट करने वाले लोग हमें बिल्कुल पसंद नहीं हैं। इसीलिए भगवान राम ने अयोध्या से उनको नकार दिया। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने अंतिम समय में ये कहा कि बायोलॉजिकल मेरी माँ ने मुझे पैदा नहीं किया, शायद मैं अवतरित हुआ हूँ। तो भगवान राम से अपने आप को जोड़ने लगे। अब तो हमको लगता है कि जो वो मूर्ति राम की लगाई गई है उसको ध्यान देने की ज़रूरत है। कहीं ये मोदी जी के बचपन की फ़ोटो तो नहीं है जो राम के रूप में अपने आप को दिखा करके मूर्ति स्थापित करने की कोशिश की है। इस पर गहन अध्ययन होना चाहिए। इसीलिए वहाँ पर ज़्यादा टाइम लोगों को रुकने देते, चलते रहो ताकि कोई ध्यान न दे पावे। ये जांच का विषय है, जांच किया जाना चाहिए। अभी आपके एक मार्कंडेय जी हैं, ब्रिजभूषण दुबे, क्या नाम है उनका, मार्कंडेय जी बड़े पत्रकार हैं। वो अपने 4 मित्रों के साथ अयोध्या दर्शन के लिए गए थे, तो VIP पास उनको होटल के द्वारा उपलब्ध कराया गया है 1600 रुपये में। तो आप बताइए गरीब जनता कैसे राम जी का दर्शन कर, जहाँ 1600 रुपये पास बिक रहे हों। और उस पास को जब वहाँ गया, स्कैनिंग की गई, तो 4 लोग थाने पहुँचाए गए, इस वजह से कि वो फ्रॉड थे। तो जब इस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं अयोध्या में, तो भगवान राम ने सोच ही लिया कि बिल्कुल ऐसे लोगों को हमें नहीं रहने देना है। वहाँ की ज़मीन, वहाँ की जनता जो थी, प्रजा के लिए राम जो हमेशा रहते थे। जब अयोध्या लंका से लौटने के बाद उन्होंने अपने एक प्रजा द्वारा कहा गया कि मैं कोई राम नहीं हूँ कि जो है हमारी पत्नी घर से लिया और वापस कर लूँगा। इसी प्रकार से जब उन्होंने इसको रखने के लिए अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया, वाल्मीकि के आश्रम में पहुँचा दिया,
तो वो राम जी कैसे ये बर्दाश्त कर लेते, भ्रष्टाचारियों को कैसे बर्दाश्त करते, झूठों को कैसे कर लेते, जो खुद को भगवान का अवतार बताने की कोशिश करो, अपने माँ का अवतार बेटा बनने की कोशिश ना कर रहा हो, ना मान रहा हो, उसको कैसे राम जी एक्सेप्ट कर लेते। इसलिए राम जी ने अपनी जनता से कहा कि इसको यहाँ से हटाओ, और राम जी के प्रेरणा से लोगों ने इनको हटा दिया। भ्रष्टाचार बहुत व्याप्त है, जिसकी एक वजह है। चलिए ठीक है, और लखनऊ के मिश्रा जी हमारे बीच में हैं, बातचीत करने का प्रयास करेंगे और अपनी बातों को रखने में बहुत विभाग से जाने जाते हैं। कल देश के प्रधानमंत्री जी ने शपथ ग्रहण कर लिया है। आप लगातार भविष्यवाणी कर रहे हैं कि ये सरकार 6 महीने नहीं चलने वाली है। क्यों, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि शपथ ग्रहण तो हो गया, मोदी जी प्रधानमंत्री तो बन गए। ये सरकार नहीं चलेगी। 6 महीना क्या, हमें लग रहा है 13 दिन भी नहीं चलेगी। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि इनके दोनों पैर में रस्सी बांधी हुई है। जब वो रस्सी खींच ली जाएगी, जरा इधर उधर किए, बस सरकार गिर जाएगी। अच्छा, तो कहाँ से चलेगी? आप बताइए हमको। जब ये अयोध्या में अपना पाखंड किए, अयोध्या ख़त्म हो गया, चित्रकूट में इन्होंने अपना पाखंड रचा, चित्रकूट में इन्होंने नहीं आए, तो जनता इनको नकार रही है। इनके झूठ का पुलिंदा जो है वो खुल रहा है जनता के सामने धीरे धीरे। अभी अगर यही कोई दूसरा प्रधानमंत्री का चेहरा जो है शपथ ग्रहण किया होता, जो इनके ऊपर पनौती का छाया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सरकार नहीं चला पाएंगे। जब जब इन्होंने शपथ ग्रहण किया है तब कभी ट्रेन लड़ गई। अभी देखो, हमारे जो है बड़ी दुख की बात है, मैं उससे बड़ा आहत हूँ कि हमारे एक बस जो है साधु संत जा रहे थे माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने, इधर ये शपथ ग्रहण कर रहे हैं, उधर उनके ऊपर गोली चल रही है। तो ये कहाँ का है बताइए हमको। इंडिया मैच आ जाती, वर्ल्ड कप फाइनल मैच आ जाती, तब आप लोग मोदी जी को टारगेट करते हैं। कहीं तो दुर्घटना घट जाती है, मोदी का मतलब टारगेट करते हैं। इससे मोदी का क्या लेना देना है? नहीं, आप बताइए ना। जब 2 बार इन्होंने शपथ ग्रहण लिया था तो दोनों बार ट्रेनें लड़ गई थी, और अभी ये हादसा हो गया, तो इसको आप क्या कहोगे? आप बताइए हमको। ये पनौती नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? अरे योगी महाराज को जो है प्रधानमंत्री बना दिए होते, तब भी जो है वो देश जो है शांति और चैन से जीता। तो मोदी जी भी कहाँ जाते फिर? मोदी जी भी क्या करते ना? मोदी जी अगर प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण किए होते तो आज ये दिन ना होता जो आज दिन देखने को मिला, कि उधर शपथ ग्रहण कर रहे हैं, उधर आतंकवादी गोली चला रहे हैं हमारे संतों के ऊपर, और उधर मोदी जी कहते हैं कि यहाँ आतंकवादी का मैं सफाया कर दिया हूँ। कहाँ सफाया कर दिए हमको बताइए। आतंकवादी हमला हो रहा है, वो भी कश्मीर छोड़िए जम्मू के अंदर हो रहा है, तो आप इसको कैसे कहोगे हमको बताइए। अच्छा बताइए, अयोध्या के एक संत हैं जगतगुरु भद्राचार्य, उन्होंने कहा है कि जो अवधेश प्रसाद जी जीते हैं वो कुछ दिनों के मेहमान हैं, निपट जाएंगे, फिर 2-4 महीने में चुनाव होगा, बीजेपी 5 लाख से जीतेगी। ऐसी बातें संतों पर शोभा देती है क्या? देखिए, ये तो 400 पार का नारा दिए थे। इन लोगों की बात जुमलेबाजी आप कहाँ वो कर रहे हो? और इनके प्रधानमंत्री के आईटी सेल से जो है पूरे अयोध्या और उत्तर प्रदेश के हिंदुओं को गाली दिया जा रहा है। हम तो कहते हैं जो वाकई में हिंदू है वो कतई इनको एक भी वोट अब नहीं करेंगे, क्योंकि इतना गाली इन्होंने दिलवा दिया हिंदुओं को कि हिंदू अब इनसे जो है किनारा खींच लेंगे, वो सब चले जाएंगे कांग्रेस में। हाँ, क्या लग रहा है जो मैं दोबारा पूछना चाह रहा हूँ, जगत गुरु जो ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि संत होकर वहाँ के जो सांसद जीते हैं उन पर ऐसी कटाक्ष कर रहे हैं कि वो बूढ़े हो चुके हैं, ज़्यादा नहीं टिकने वाले हैं, ऐसी भाषा ये लोग किसी हिंदू को छोड़ते हैं? अरे वो मान लीजिए दलित चेहरा है, तो आप उन्हीं का तो संविधान ख़त्म करने की बात किए थे आप, एक दलित का, और उसके बाद जो है आप जो है उनको कह रहे हो कि ये जिंदा नहीं रहेंगे। हाँ भाई, तुम्हारी सरकार है, दोनों जगह आप मरवा सकते हो। 6 महीने के बाद छोड़िए, आप 1 महीने मरवा दो उनको। तो ये उत्तर प्रदेश की जनता लेकिन इनको माफ़ करने वाली नहीं है। ये इतना हिंदुओं को गाली दे रहे हैं, आने वाले समय में इसका नतीजा और खामियाजा भारतीय जनता पार्टी भुगतेगी। चलिए।